पार्टीज का एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी विपक्ष है। ये सच्चाई है, क्योंकि वो पार्टियां मजबूत हैं, वर्चस्व वाली हैं, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे चंद्रशेखर राव हो, इनका चाहे नेफेरियो हो नागालैंड में वो चला रहे हो, चाहे कॉनराड संगमा हो, इनकी डायरेक्ट फाइट कांग्रेस से होती है। इन लोगों का तो अस्तित्व रहेगा, चाहे ममता बनर्जी जी हो, इनका अस्तित्व रहेगा। और कांग्रेस ने वही काम किया जो 67 में इंदिरा जी ने किया था, वो पुरानी लाइन पे चलेगी। उसने तब सीपीआई का हाथ पकड़ा था, इन्होंने लेफ्ट फ्रंट का हाथ पकड़ा है। यानी दो विपक्ष। देखिए, निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता कि अब वो ज़माना गया जब कोई आपको अपना बॉस सिर्फ इसलिए मान लेता था कि आप एक नेशनल पार्टी हैं, या अभी भी मतलब आप इकलौती नेशनल पार्टी हैं। मुझे लगता है रीजनल पार्टीज़ और उनके एस्पिरेशंस इतने ज़्यादा हैं और उन्हें इस चीज़ का भी इल्म है कि यदि वो अपने अपने एरिया में बहुत अच्छा कर पाए तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विकेट पे रहेंगे बनस्पत इसके कि वो कांग्रेस की लीडरशिप एक्सेप्ट कर लें और उसकी लीडरशिप पे चले। जो सबसे बड़ा सवाल है जो रीजनल पार्टीज़ का जो कॉन्ग्लोमरेशन है उसमें होगा कि इनका सरदार कौन होगा, इनका सिरमौर कौन होगा। और मुझे लगता है वही ही एक ऐसा एंगल होगा जिसमें काफ़ी फाइट होगी। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की लीडरशिप को आज की डेट में कोई भी रीजनल पार्टी खुले दिल से स्वीकार कर रही है, और जो भी कर रही है वो अपना पाउंड ऑफ फ्लेश एक्सट्रैक्ट करके करेगी, क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत लगातार नीचे जा रही है। कांग्रेस लगातार, मतलब ऐसा कोई चुनाव नहीं जा रहा है जिसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस आशा से बढ़कर हो, या आपको ऐसा लगे कि नहीं इस जीत के बाद चीज़ें बदलेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कदम आप आगे चलते हैं और दो कदम आप पीछे चलते हैं वाली सिनेरियो में कांग्रेस चल रही। और राहुल गांधी की लीडरशिप को जब तक अहमद पटेल थे तब तक तो फिर भी एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन था। लोगों का मानना था कि अहमद भाई इतने बड़े नेता हैं, उनका अपना एक कद है। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी ढंग के रीजनल पार्टी का नेता राहुल गांधी को पैन नेशनल लेवल का नेता मानता हो। तो वो एक बहुत क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी तो इस टाइम बहुत ज़बरदस्त है कांग्रेस में। क्या ये क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी सुनील जी इसलिए भी है कि जिस तरह का पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कई बार, ठीक है अपॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिज्म सब करते हैं, रीजनल पार्टीज दिखा देती हैं। शरद पवार जी का मन करता है तो महागाड़ी बना लेंगे, मन नहीं करेगा तो सब आउटसाइड सपोर्ट दे देंगे। शिवसेना का लीडर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नागालैंड में उनको लगा पार्टी टूटेगी, बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। तो इससे कोई नेशनल लेवल पे कंसेंसस नहीं बन रहा। सबका मानना है, जैसे आप कह रहे थे कि 90% विपक्ष के नेताओं पे रेडार पे हैं, लेकिन वो बन कैसे सकता है कंसेंसस? स्पिरिट ही इतनी पार्टीजन हो गई है, मतलब आपके इंटरेस्ट ही इतने ज़्यादा ओवरलोडेड हैं कि एक नेशनल एजेंडा का ताना बाना बुनने दे ही नहीं रहे हैं। इस बात पे तो बिल्कुल कंसेंसस है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध करना है। इस बात पे बिल्कुल कंसेंसस है कि कोई नेता नहीं होगा। इस बात पे बिल्कुल कंसेंसस है कि जो रीजनल पार्टी जिन जिन राज्यों में प्रभावी है वो अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी, अन्य राजनीतिक दल उसको समर्थन करेंगे। इस बात पे बिल्कुल कंसेंसस है कि कोई चेहरा नहीं होगा विपक्ष का। इस बात पे बिल्कुल कंसेंसस है कि जो मुद्दे हैं वह जो गैर भाजपा दलों के मुद्दे होंगे उन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर एक कंसेंसस क्लियर है तो अगर कोई चेहरे की तलाश के नाम पर विपक्षी एकता की बात की जा रही है तो निराशा हाथ लगेगी। जो विपक्षी एकता की पहल नीतीश कुमार ने शुरू की थी शुरू में ही, वही एजेंडा अभी तक चल रहा है कि कोई चेहरा नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई राजनीति कोई नेतृत्व नहीं होगा, मुद्दे नेतृत्व होंगे और रीजनल पार्टियां अपने अपने इलाकों में एक दूसरे के सहयोग के साथ चुनाव लड़ेंगी। वह कंसेंसस आज ही बना हुआ है। डीएमके के नेता स्टालिन के जन्मदिन के ऊपर जिस तरीके से नेता वहां इकट्ठे हुए और जिन्होंने बात की, यह बात अभी भी साफ है। आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, आम आदमी, अगर आप याद कीजिए कि जब नेशनल हेराल्ड का इशू आया था जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था अपने यहाँ, उससे विपक्ष की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में 3 महत्वपूर्ण पार्टियां शामिल नहीं हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, ममता जी भी शामिल थी और अखिलेश जी भी शामिल थे। साफ साफ था वो। तो आम आदमी पार्टी डे फर्स्ट से कांग्रेस के साथ नहीं है। अच्छा, निश्चित रूप से कांग्रेस, अगर आम आदमी पार्टी के साथ चिंता तो ये है ना, कांग्रेस दिल्ली में कब्जा करना चाहती है, आना चाहती है, और आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में है ही है। एमसीडी के चुनाव में जिस तरीके से उसका जो जनाधार खिसका और थोड़े बहुत लोग कांग्रेस की तरफ गए, ये उसके लिए चिंता का विषय है। सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं प्रस्तुत कर सकी दिल्ली में, तो इस बात की तो पूरी आशंका है कि कांग्रेस खड़ी कर सकती है अगर उसका रिवाइवल हुआ तो। लेकिन जो गैर भाजपा जो राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहते, कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर पा रहा है,
अगर केसीआर साहब ये उम्मीद कर रहे हैं कि तेलंगाना का विधानसभा चुनाव कांग्रेस न लड़े, और अगर ये आश्वासन मिल जाए तो वो इस गठबंधन में शामिल होंगे, तो क्या संभव है ये? क्या कांग्रेस छोड़ देगी उसको? और क्यों छोड़ देगी? विधानसभा के चुनाव अपने अपने लड़िए, लोकसभा के चुनाव आप मिलकर लड़िए। मुद्दा वही होगा। एक किसी जो जो बात नीतीश कुमार ने कही थी, अगर किसी नेता को आगे करने की कोशिश की गई, यह कंसेंसस न होगा और न वाजिब है, न एडवाइजेबल है ये। आप मुद्दों को आगे कीजिए और अपने अपने इलाके में लड़िए। मुद्दों को आगे करके आप लड़ेंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने हर राज्य में चुनौती है। आपने नागालैंड की बात की, देखिए नागालैंड में सुप्रिया सुले और शरद पवार के प्रचार से चुनाव नहीं जीते हैं। वो अपने अपने इलाकों के प्रभावशाली नेता हैं, उनको एक टिकट चाहिए, एक पार्टी का नाम चाहिए, चुनाव लड़ने के लड़ गए। आपको नागालैंड में एनसीपी और वहां की सत्तारूढ़ दल के साथ जो समझौता है वो दिखाई पड़ रहा है। आपको मेघालय में नहीं दिखाई पड़ रहा। मेघालय में केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त तरीके से प्रचार किया कि बेईमानों भ्रष्टों की सरकार है, और उसके शपथ ग्रहण में आप खड़े हो गए। अगर यह राजनीतिक समीकरण काम कर सकता है और स्वीकृत हो सकता है, तो एनसीपी का उस गठबंधन में शामिल होना क्यों नहीं स्वीकृत हो सकता? और क्या यह पहली बार हुआ है? पिछले विधानसभा में तो स्थिति यही थी कि बिना विपक्षी सत्ता थी वहां, और वही कंटिन्यू कर रही है। लेकिन जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, क्षेत्रीय दल अगर डीएमके बीजेपी के विरोध में तो है, उसके साथ नहीं खड़ा हो रहा है वो, ठीक है, और आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। जिन राज्य, अगर शिबू सोरेन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो क्षेत्रीय दल, अगर अखिलेश यादव आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आरएलडी बीजेपी के साथ नहीं दिखाई पड़ रही तो नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो डे फर्स्ट से बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रहा है वो उनके साथ दिखाई पड़ेंगे। बीजेपी दिखाई पड़ रही थी, आज भी दिखाई पड़ रही है। सुनील जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन इसका ये मतलब है पंकज कि जो वैचारिक और ऑर्गेनाइजेशनल जो फिशर्स हैं इतने स्ट्रांग हैं कि अब एक मंच पे आना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप देख लीजिए, अखिलेश यादव ने प्रयोग तो किया था यूपी में, क्या हालत हुई। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी, अखिलेश यादव ने तो ऐसा बात कह दी है कि कांग्रेस के कैंप में बहुत टेंशन है। उन्होंने कहा है केवल आरएलडी के साथ करेंगे, यानी अगर वो चाहें, अगर रायबरेली में कैंडिडेट दे दें तो नाक पे दम हो जाएगी वहां कांग्रेस। आप छोड़िए, चेहरे की बात छोड़िए, अभी सारी पार्टियां ये कह रही हैं ना कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का एजेंसी जो है विपक्षी पार्टियों पे ही नकेल कस रही है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर उस मुहिम में कांग्रेस शामिल क्यों नहीं थी? हम मान लेते हैं आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है, उसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, लेकिन कांग्रेस का तो पैन इंडिया प्रेजेंस है। सही बात है। फिर कांग्रेस क्यों नहीं आई साथ में? कांग्रेस एक तरफ आरजेडी के साथ आती है लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आती है। आप बीआरएस की बात कर लें, मतलब तेलंगाना के सीएम की बेटी दिल्ली पहुंच करके कहती है कि कांग्रेस को अपने छोटे मोटे इंटरेस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा और लार्जर इंटरेस्ट में वुमेन रिजर्वेशन इश्यूज पे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने होंगे। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं भेजती है तो माना यह जाएगा कि वो छोटे निजी स्वार्थों में उलझी हुई है। मतलब जो बीजेपी को हराने का जो मुहिम है उसका समर्थन कांग्रेस अच्छे से कर नहीं रही है। क्या कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर गया क्या? एक बड़ा सवाल यह भी है। तीसरी बात, नीतीश कुमार तो कहते तो बहुत कुछ है मंच पर से, लेकिन उन्होंने कहते कहते हुए एक बात हल्के से क्या कह दिया, गेंद पाले में डाल दिया कांग्रेस के। अगर वाकई नीतीश कुमार कांग्रेस को अच्छे तरीके से अपने साथ लेके चलना चाहते हैं तो फिर मिनिस्ट्री जो नीतीश कुमार ने ही बयान दिया था कि कांग्रेस का 2 मंत्री हो सकता है, तो फिर वो एक्सपेंशन क्यों बंद कर दिया अपने कैबिनेट एक्सपेंशन को, ये कहते हुए कि तेजस्वी तय करेंगे और सब कुछ बंद हो गया। मतलब क्या है? पर्दे के पीछे बार्गेन वाली बात है कि आप मेरी ये बात मानिए तब हम आपके साथ जाएंगे। और नीतीश कुमार ने खुद खुल करके कहा, और उसका जवाब जयराम रमेश ने किस तरीके से दिया। खुद वहां सलमान खुर्शीद बैठे थे, उन्होंने क्या कहा कि आई लव यू कौन बोले। देखिए, एक बात इतना सच है कि आज जो डर बीजेपी से लग रहा है, क्या कांग्रेस से ऐसा डर लोगों को नहीं लगता था? क्या ज्यादा लगता था? आप क्यों भूल जाते हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर ने क्या कहा कि अगर इशरत जहां केस में अमित शाह को चार्जशीट कर दिए होते तो यूपीए खुश रहती, और बाद में उन्होंने कहा कि हमको मिसकोट किया गया है। क्यों भूल जाते हैं कि उस केस में स्पेशल डायरेक्टर जो इस केस में पीछे पड़े थे
उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ उससे पहले वो जामिया के वाइस चांसलर होंगे, ये तय हो गया था। और तो और सीबीसी बनेंगे, उसमें भी उनका नाम था। ये तो सर्वविदित है, ये तो सब लोग जानते हैं। इसलिए देखिए, मोटी बात ये है, कहने को कोई पार्टी कुछ भी कह ले, तमाम सियासी पार्टियों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है। और पॉलिटिकल इंटरेस्ट में जो पार्टी फिट इन नहीं बैठती है उसके साथ क्यों जाएगा? तेलंगाना वाले क्यों जाएंगे कांग्रेस के साथ? अखिलेश एक प्रयोग कर लिया, देखे कैसे उन्होंने मुंह की खाई। तो ये जो रिलेशनशिप अगर सिम्बायोटिक हो तब तो मजा आता है, लेकिन रिलेशनशिप अगर पैरासिटिक हो तो कोई क्यों इसको उठाना चाहेगा?